मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम वैदिक संस्कृत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी है। पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? या पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल कब माना जाता है? ऑप्शन है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक संस्कृत का जो काल था वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक मनाता है। कब मनाता है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृत का काल कब माना जाता है? प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृत का काल कब माना जाता है? ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक, इनमें से कोई नहीं। उत्तर वैदिक संस्कृत का जो काल है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक मनाता है। कब मनाता है? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, आर शब्द का शाब्दिक अर्थ है, या आर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान। तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है श्रेष्ठ और कुलीन। कौन सा शाब्दिक अर्थ है आर्य का? श्रेष्ठ और कुलीन। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं? प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, व मुक्ता नगरों में निवास करते थे। तो दोस्तों, जो प्रारंभिक आर्य थे उनके बारे में क्या है? उनके बारे में वे मुक्ता नगर में निवास करते थे, ये कथन असत्य है। कौन सा? वे मुक्ता नगरों में निवास करते थे, ये कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल और तंबाकू। तो इनमें से तंबाकू का ज्ञान जो है वो वैदिक काल के लोगों को नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था वैदिक काल के लोगों को? तंबाकू का ज्ञान। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है यजमान, श्रमण, अथ, वर्ण और श्रेष्ठ। तो दोस्तों, इनमें से उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण नाम से जाना जाता था। किस नाम से जानते थे? श्रमण। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। क्या प्रश्न है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? या अंग है, दोनों प्रकार से पूछा सकता है। ऑप्शन है सतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र और छंदोग उपनिषद। तो इनमें से वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वो शुल्ब सूत्र है। कौन सा है? शुल्ब सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। अगला है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? प्रश्न है, किस वेद के में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन है ऋग्वेद के में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में और सामवेद।
तो दोस्तों प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में ऋग्वेद में सूचना दी गई है। किसमें दी गई है? ऋग्वेद में। किसकी सूचना? प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में। अगला प्रश्न है, इनमें से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? प्रश्न है, इनमें से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन है वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। बी वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और अरण्यक। सी उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और अरण्यक। डी वेद, अरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। दोस्तों इनमें से उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए उनका सही क्रम है वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। कौन सा? वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है या वेदों की कुल कितनी संख्या है? 2, 3, 4 और 5। तो वेदों की जो संख्या है वो 4 है। कितनी है वेदों की संख्या? 4। अगला प्रश्न है, कौन सा 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाता है? प्रश्न है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है वो त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? प्रश्न है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन है मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद, ईश उपनिषद और वृत्ररक उपनिषद। तो दोस्तों सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है सत्यमेव जयते? मुंडक उपनिषद से। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? प्रश्न है, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है कृषि, पशुपालन, शिक्षा और व्यवसाय। तो ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। क्या था ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय? पशुपालन। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को और सामवेद को। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है वो सामवेद को कहा जाता है। किसे कहते हैं भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ? सामवेद को। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस। तो प्रथम विधि निर्माता जो है वो मनु है। कौन है प्रथम विधि निर्माता? मनु। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? क्या प्रश्न है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद और इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है वो श्रीमद् भगवद गीता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद में जो संपत्ति का प्रमुख रूप है वो गोधन है। क्या है संपत्ति का प्रमुख रूप? गोधन। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? प्रश्न है, ऋग्वेद में या ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उपयोग उल्लेख पहली बार मिलता है?
ऑप्शन है 7वें, 8वें, 9वें और 10वें। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। किस मंडल में? 10वें मंडल में। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? क्या प्रश्न है? पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 18, 19, 20 और 21। तो पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। कितने पुराण है? 18। 4 वेद, 18 पुराण। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? प्रकृति, पशुपति, देवी माता और त्रिमूर्ति। तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जो है इनमें से प्रकृति की उपासना है। किसकी उपासना है? प्रकृति की। अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? अग्नि, सोम, वरुण और सोम। तो इनमें से अग्नि के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। किसके? अग्नि के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? प्रश्न है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन है ज्यामिति, ज्योतिष, गणित और खगोल। तो दोस्तों शुल्ब सूत्र जो है वो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। किससे? ज्यामिति से। अगला प्रश्न है, अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिगमय, मृत्यो मां अमृतगमय कहां से लिया गया है? ऑप्शन है उपनिषद से, वेदांत से, महाकाव्य से और पुराण से। तो दोस्तों अस्तो मां सदगम जो है वो उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अस्तो मां सदगमय। कहां से लिया गया है इसको? उपनिषद से। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहां बसे थे? प्रश्न है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहां बसे थे? ऑप्शन है सामातट में, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में और पांचाल में। आर्य जो है दोस्तों सबसे पहले पंजाब में बसे थे। कहां बसे थे आर्य? पंजाब में। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ऑप्शन है प्रजापति को, इंद्र को, विष्णु को और रुद्र को। तो उत्तर वैदिक काल में जो है वो प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। किस देवता को? प्रजापति देवता को। अगला प्रश्न है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? प्रश्न है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? ऑप्शन है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों के द्वारा की गई, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों के द्वारा की गई, इनमें से कोई नहीं। वेदों को अपौरुषेय इसलिए कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई है वेदों की रचना? तो देवताओं के द्वारा। अगला प्रश्न है, वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं? क्या प्रश्न है? वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है कपिल, अक्षपाद गौतम, उलूक कर्ण और पतंजलि। तो वैश्विक दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो उलूक कर्ण हैं। कौन है? उलूक कर्ण। अगला प्रश्न है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? प्रश्न है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है जैमिनी, बादरायण, कपिल और गौतम। तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी है। कौन है? जैमिनी। जैमिनी किसके प्रतिपादक है? तो पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक है।
अगला प्रश्न है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन? प्रश्न है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन? ऑप्शन है जैमिनी, बादरायण, बुद्ध और महावीर। तो वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक बादरायण है। कौन है? बादरायण। ये सीखा। अगला प्रश्न, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल।